लड़की अगर पढ़ी लिखी है तो लड़का पढ़ा लिखा होना बड़ा जरूरी है। लेकिन कुदरत का कुछ ऐसा नियम है, उसकी कुछ ऐसी लीला है जो ज्यादातर लड़का और लड़की एक जैसे मिल ही नहीं पाते। हाँ, देखना तो चाहिए। काका कभी हाथरस के कहते हैं कि जो रिश्ते में दामाद होते ना, दामाद है बड़ा भयंकर जीव है इस जग में दामाद। ठग ठग कर सास ससुर को कर देता बर्बाद, और कर देता बर्बाद आप पियो न खाओ, मेहनत करो कमाओ, बस इनको देते जाओ। कितना भी देते रहो तृप्त हो ना शख्स, तो फिर ये दामाद है अथवा लेटर बक्स। पता ही नहीं लगता है। एक कभी तो ये कहते हैं कि दामाद भी एक प्रकार के नहीं होते, फिर बोले 3 प्रकार के होते। पहले दामाद, दूसरे दमदुल्ली, तीसरे बोले दुल्ली। दामाद तो बे होते हैं, साल 2 साल बाद गए, बढ़िया भाई मिठाई लेके गए, सवेरे ना बहुत तासे पहले उठे चले आए, बड़ी खुशामत हो। कौन आए? बोले दामाद जी आए। और दमदुल्ली महीना में 1.5 महीना में गए, 15-20 दिन ससुराल में खूब रुके। और दुल्ली इनकी कुछ कहो ही मत, 4 दिन अगर घर पे तो 40 दिन ससुराल में। सालन के संगम कहूं गेहूं कटवाता, कहूं मकान रवाता। हाँ? ससुराल सुख की सार, पर दिना 2-4। और 11 दिन हो जाए सो सास हाथ में झोला पकड़ा देती, बोले ले परे परे क्या कर रहे, बाजार से सब्जी ले आ। हैं? और अब तो कुछ कहो ही ना। दामाद जी घर पे आ रहे हैं, उधर से सास का फोन आ गया, बोले कहाँ हो दामाद जी? वो उधर से बोले मैं मार्केट में हूं, निकल रहा हूं यहां से। सास बोली हमने तो घर में दाल बनाई है, जो सब्जी खाओ सो ले आइयो भाई। हाँ? तब तक साले साहब आ गए। किसका फोन है? बोले दामाद जी थोड़ा हमें भी दो। बोले जीजा जी कहाँ है आप? बोले मार्केट में निकल रहा है यहाँ से। जब आप तो 2-4 बियर और डालने लगी, जार से कहाँ भजमे पड़े बिना मतलब। यानी ये देखना तो चाहिए, लड़की अगर पढ़ी लिखी तो लड़का भी पढ़ा लिखा होना बड़ा जरूरी है। और पढ़ी लिखी लड़की अगर अनपढ़ परिवार में पहुंच जाए तो टेंशन, चिंताएं। खैर ऐसा कोई नहीं है जो टेंशन में ना हो। हम लोग बैठे यहाँ जरूर हैं, लेकिन दिमाग में क्या चल रहा है कोई पता नहीं। किसी को धन की टेंशन है, किसी को बच्चों की टेंशन है, कोई ऑफिस में गए तो साहब की टेंशन है, किसी को इसी की टेंशन है। क्या करें, टेंशन ही नहीं है। ऐसा कोई नहीं है जिसके सामने किसी न किसी बात की समस्या ना हो। ऐसा है कोई? हमें तो नहीं लगता। कोई ये सोच रहा है क्या करें, सारे दिन मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन बड़ी समस्या है जो धन इकट्ठा नहीं हो पा रहा। कोई सोच रहा है क्या करें, बहुत सारा धन भरा है घर में, लेकिन बड़ी समस्या है उसे कोई खर्च करने वाला ही नहीं है। गरीब का बच्चा सुबह सुबह रोता है चाय पीने के लिए, लेकिन चाय बन ही नहीं सकती। क्यों? समस्या है, चीनी नहीं है। बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े पैसे वाले भी रोते चाय पीने के लिए। अब क्या चीनी नहीं होगी? बोले चीनी तो है लेकिन खा ही नहीं सकते। क्यों? शुगर हो जाएगा। एक व्यक्ति की पत्नी मायके जा रही थी, मायके, और पति थोड़ा अस्वस्थ था। पति अपनी पत्नी को प्लेटफार्म तक छोड़ने के लिए गया। अच्छा, जब पत्नी जाने लगी तो एक बात कही, देखो समय से भोजन करते रहना, समय से दवाइयां लेते रहना। और पत्नी जब जाने लगी तो पति इतना भावुक हो गया कि पति रोने लगा। और जब पति रोने लगा, उसके एक नजदीक दूसरा व्यक्ति खड़ा था, उसके चेहरा की तरफ देख देख के वो भी रोने लगा। उसने सोचा मेरी पत्नी मायके जा रही, मैं इसलिए रो रहा हूं, ये क्यों रो रहा है? पूछ लिया भैया आप क्यों रो रहे? बोले तू क्यों रो रहा है? बोले मेरी पत्नी मायके जा रही, मैं इसलिए रो रहा हूं। बोले तेरी पत्नी मायके जा रही तो इसलिए रो रहा है, और मेरी पत्नी मेरे घर आ रही है, मैं इसलिए रो रहा हूं।